जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे गंगा दशहरा पर सुनी जाने वाली बेहद पुण्य फलदायी गंगा अवतरण की कहानी। प्राचीन काल की बात है। इस बांकू के वंश में शगर नामक एक राजा रहता था। जिस वंश के महाराज रामचंद्र थे, उसी वंश के उनके कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा शगर राज्य करते थे। वह महान शक्तिशाली शासक थे और उसने आसपास के विभिन्न राज्यों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं। उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उनमें से सभी में विजेता रहे और उन्होंने राज्यों पर अधिकार स्थापित कर लिया। राजा शगर ने 2 महिलाओं से शादी की, केशनी और सुमति, इसलिए कई बच्चों के पिता बने। इस शक्तिशाली राजा के पुत्र अपने पिता के समान ही शक्तिशाली और वीर थे। राजा शगर के पुत्रों ने पृथ्वी के विभिन्न कोनों पर आक्रमण किया और उन सभी से लड़े जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और विजय हासिल कर ली। लंबे समय तक अपने वंश पर शासन करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजा शगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। राजा शगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी पर घोड़े का नेतृत्व किया। हालांकि जब घोड़ा इधर उधर घूम रहा था तो बीच में अचानक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खो गया। राजा शगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। उन्होंने हर जगह घोड़े की तलाश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। शगर के राजकुमार राज्य में लौट आए और उन्होंने अपने पिता को इसकी सूचना दी। शगर ने अपने पुत्रों को निर्देश दिया कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उसे उस घोड़े की आवश्यकता होगी जिसके बिना यह यज्ञ संभव नहीं था। इसलिए उसने उन्हें वापस जाने को कहा और घोड़े को फिर से खोजने के आदेश दिए। अपने पिता के निर्देश पर पुत्रों ने एक बार फिर घोड़े को खोजने की कोशिश की। वे समुद्र के पास पहुंचे और उन्हें समुद्र के तल पर उन्हें एक आश्रम के पास घोड़ा मिला। यह आश्रम ऋषि कपिल का था। जब राजकुमार पहुंचे तो ऋषि ध्यान कर रहे थे। राजा के पुत्र घोड़े का पता लग जाने से बहुत खुश थे और उन्होंने ऋषि की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और घोड़े की एक झलक पाकर खुशी से झूम उठे। राजा के पुत्रों ने समझा कि ये हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, शगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। नारद जी ने जब शगर को अपने पुत्रों की दुर्भाग्यपूर्ण खबर के बारे में बताया, राजा अपने पुत्रों के बारे में जानने के लिए बेताब हो गया। इसलिए वह अपने पुत्रों के साथ कोई न्याय करने की स्थिति में नहीं थे और उनकी प्रतिज्ञा ने उसे तब तक बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जब तक कि घोड़ा अपने राज्य में वापस नहीं आ गया। राजा का एक पोता था जिसे अश्वमन कहा जाता था। शगर ने अश्वमन को पुकारा और मदद मांगी। राजा शगर ने निर्देश दिया कि वह पता करे कि उसके पिता और चाचा जिस रास्ते पर घोड़े की खोज में गए थे वे अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे और उनके साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ जो वापस नहीं आए। अश्वमन ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जल्द ही वह ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने ऋषि को आंखें बंद करके ध्यान करते हुए पाया। अश्वमन ने अपना धैर्य बनाए रखा और ऋषि की आंखें खुलने की प्रतीक्षा की। ऋषि कपिल ने लड़के के धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। वह चाहता था कि लड़का वर मांगे। अश्वमन काफी चतुर था और उसने वरदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने ऋषि से घोड़े को छोड़ने का अनुरोध किया। ऋषि ने तुरंत घोड़े को छोड़ दिया और अश्वमन से एक और वरदान मांगने को कहा। अश्वमन चाहता था कि ऋषि उसके मृत पिता और चाचाओं को बचाए। ऋषि इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उन्होंने तुरंत इसे पूरा नहीं किया। उसने लड़के के लिए एक शर्त रखी। उसने लड़के से गंगा नदी का जल स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने को कहा। अश्वमन महल में लौट गए और राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा ने खुशी खुशी अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान किया और अश्वमन का राज अभिषेक राजा के रूप में किया और अपने राजसी सुखों को छोड़कर जंगलों में रहने चले गए। अश्वमन का दिलीप नाम का एक पुत्र था। शगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में शगर के प्रपुत्र भागीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भागीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर उन्होंने 2 वर मांगे। एक तो यह कि गंगा जल चढ़ाकर वशीभूत पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराया जाए और दूसरा यह कि उनको कुल की सुरक्षा करने वाला पुत्र प्राप्त हो। गंगा नदी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक प्रार्थना की। अंततः वह नदी प्रसन्न होकर धरती पर आने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन उनका वेग इतना था कि वह धरती पर कैसे बहें।
भगवान शिव भागीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया। इसके बाद उन्होंने गंगा से प्रार्थना की और उनसे पृथ्वी पर आने को अनुरोध किया। भागीरथ ने फिर से तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर उसे बिंदुसर की ओर जोड़ा। वे 7 धाराओं के रूप में प्रभावित हुईं। हृदयानी, पावनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर, सीता और महानंदी सिंधु पश्चिम की ओर बहीं। 7वीं धारा राजा भागीरथ की अनुगामिनी हुई। राजा भागीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चली। मार्ग में अभिमानिनी गंगा जल से जहां मुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रोधवश होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी ली। इस पर चिंतित समस्त देवताओं ने जही मुनि का पूजन किया तथा गंगा को उनकी पुत्री कहकर क्षमा याचना की। जहू ने कानों के मार्ग से गंगा को बहाकर बाहर निकाला। तभी से गंगा जहू सुता जानवी भी कहलाने लगी। भागीरथी के पीछे चलकर गंगा समुद्र तक पहुंच गई। भागीरथ उन्हें रसातल ले गए तथा पितरों की भस्म को गंगा से सिंचित कर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भागीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितृ देववत माने जाएंगे तथा गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी नाम से विख्यात होंगी। साथ ही वह 3 धाराओं में प्रभावित होंगी, इसलिए त्रिपत गा कहलाएंगी। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात अपने पितामहों की धार्मिक क्रियाओं करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भागीरथ ने अयोध्या में राज्य किया। इस आगे आगे भागीरथ का रथ चला और पीछे पीछे माता गंगा की धारा। ये थी हमारी गंगा दशहरा पर सुनी जाने वाली गंगा माता अवतरण की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।